कोरोना ने भी नहीं बचाया है। भारत में कोरोना से भी ज्यादा एक खतरनाक बीमारी फैल चुकी है और इसके भी चूंकि बड़े शुरुआती केसेस आ रहे हैं, इसलिए कंपैरेटिवली कोरोना से कम है, लेकिन अगर इसे ना रोका गया तो ये कोरोना से भी बड़ा बॉम्ब साबित होगा भारत के लिए। इस वक्त लोग धड़ाधड़ मर रहे हैं। लोग जो है वो कोरोना में तो एक तरह की मौत होती थी, इसमें जिंदा भी बच जाए तो आंखें निकालनी पड़ती हैं, जबड़े निकालने पड़ते हैं, दिमाग सुन्न हो जाता है, इंसान पैरालाइज हो जाता है। इस किस्म की जो है वो ये बीमारी इंसान को यहां पर टारगेट करेगी। इसके बारे में मैंने रिपोर्ट किया था और मैंने कहा था कि इस बीमारी के बारे में अजीब बात यह है कि पूरी दुनिया में कोविड केसेस हुए, वहां पे इतनी ज्यादा खतरनाक तरीके से ये बीमारी नहीं फैली, भारत में फैली है। तो मैंने ये कहा कि यार ये असल इसका मसला ये है कि डॉक्टर यहाँ पे जो है वो सही से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, डॉक्टर्स जो है वो गलत मेडिसिन दे रहे हैं जिसकी वजह से ये बीमारी फैल रही है। लेकिन अब कुछ चीजें जो खतरनाक हद तक जो है वो हमें अलार्मिंग मिली हैं वो बड़ी अजीब है। और वजह यह है कि इस बीमारी के फैलने की वजह नाज़रीन कुछ और नहीं है बल्कि गौमूत्र है। गाय का पेशाब पीना है, गाय का गोबर खाना है, अपने ऊपर लेप करना है। इस वजह से ये खतरनाक तरीन वबा जो है उसने जो है वो भारत को अपने मुकम्मल तौर पर इस वक्त जो है अपने नरगे में ले लिया है। इस बीमारी का नाम है म्यूकोरमाइकोसिस। ये म्यूकोरमाइकोसिस को ब्लैक फंगस कहा जाता है। ये इस कदर खतरनाक तरीन बीमारी है नाज़रीन कि इससे जो है वो आम इंसान को ज़हनी तौर पे बड़े मसाइल होते हैं। अच्छा, अब हुआ क्या? ये बड़ी डेंजरस बात है और बड़ी अजीब बात है। मैं ये कह रहा था कि शायद डॉक्टर्स कुछ गलत मेडिसिन दे रहे हैं। होता ये है कि कोरोना से जो मरीज बच जाता है उसको ब्लैक फंगस मार रही है। दुनिया भर के जो है वो अखबारें, आप मेरे साथ चलते हुए देख रहे हैं कि दुनिया भर के अखबारों ने ब्लैक फंगस जिस तरह से इंडिया को टारगेट किया उसने लिखा। दुनिया भर की अखबारें इस बारे में परेशान थी, लेकिन अब इस बात का पता चल चुका है कि असल में ये ब्लैक फंगस भारत में ही क्यों फैल रहा है, दुनिया के और मुल्कों में क्यों नहीं फैल रहा है। तो इसकी मैं वजह बता देता हूं। नाज़रीन, हुआ ये कि कोरोना से बचने के लिए कुछ खास किस्म की थेरेपीज बताई गई, कुछ खास किस्म की चीजें बताई गई। उनमें सबसे बड़ी भारत में जो थेरेपी बताई गई वो है आप गौमूत्र पिएं, यानी कि गाय का पेशाब पिएं, और आप जो है वो गाय के गोबर से नहाएं। ये बीमारी किस तरह से गौमूत्र से फैली है, इससे पहले मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहता हूं। मैं दिखाना चाहता हूं कि भारत में किस तरह से लोग जो है वो गौमूत्र को पीने से जो है वो कोरोना को भगाने की एक रीजन समझ लेते कि यार ये बहुत बड़ी रेमेडी हमारे हाथ लग गई है और गाय का गोबर खाने से हमें जो है वो हमें बहुत ज्यादा जो है वो जल्दी सेहतयाब हो जाएगी। ये देखें लोग क्या कर रहे थे और अब जो है वो जो रिपोर्ट्स आई हैं वो कितनी खतरनाक है। पहले आप इस वीडियो को देखें, बाद में बताता हूं कि किस तरह से ये गाय गोबर जो है वो उसने एक नया बॉम्ब फोड़ दिया है भारत में। आज का सबसे बड़ा प्रश्न है कि विटामिन B12 नहीं मिलता है। तो सबसे ज़्यादा विटामिन B12 गाय गौ माता के गोबर में है, और गोबर और गौमूत्र मिक्स करके शरीर पे लगाते हैं तो हमारी बॉडी उसको एब्सॉर्ब करती है। हमने जब लगाया तो कैसे वेट था, पूरा गीला गीला था। अभी हमारी बॉडी ने सूख लिया है तो हमारी बॉडी ने ये विटामिन B12 वो एब्सॉर्ब किया है। सीधा कोविड पेशेंट्स के टच में मुझे काम करना होता था, तो उतना एक मानसिक स्ट्रेस बना रहता था कि पता नहीं कब मैं संक्रमित हो जाऊंगा और कब मेरी भी हालत इन पेशेंट्स के जैसी हो जाएगी। लेकिन हर हफ्ते, हर इतवार के दिन हम लोग मैंने ये पंचगव्य दिव्य गव्य स्नान आरंभ किया है। लेकिन जब से मैंने स्नान आरंभ किया है मेरे अंदर एक स्फूर्ति और एक आत्मविश्वास का अनोखा संचार हुआ। तो नाज़रीन, आपने ये वीडियो देखी जिसमें ये गाय का मूत्र का स्नान किया जा रहा था, गाय गोबर जो है वो अपने ऊपर मला जा रहा था, खाया जा रहा था। लोग इसे जो है वो बहुत बड़ी रेमेडी कह रहे थे। अब ये जो मैं आपके साथ जो है वो खबरें शामिल करने वाला हूँ, ये आपको हिला के रख देंगी। अब ये सुने, अब ये मेरी खबरें नहीं है, ये आउटलुक इंडिया ने छापी है। सुने, काउ डंग थेरेपी, यानी कि काउ डंग से मुराद वो गोबर है। काउ डंग थेरेपी कांट बीट कोविड में एक्चुअली ट्रिगर ब्लैक फंगस वॉन डॉक्टर्स कहते हैं यार ये उल्लू की पट्टी जो है, ये जो जिसको आप बड़ी जबरदस्त रेमेडी कह रहे हो, ये तो असल में ब्लैक फंगस को जो है वो फैला रही है। और सुने, ये आप एक और खबर देखिए, फैक्ट चेक, काउ डंग कांट क्योर कोविड-19 मे कॉज ब्लैक फंगस इन्फेक्शन। ब्लैक फंगस इससे फैलता है। और ये एक और खबर जो है वो देख लें, काउ डंग इंक्रीजेस
चांसेस ऑफ ब्लैक फंगस इन डायबिटिक एंड कोविड पेशेंट्स सेज डॉक्टर्स। यानी कि डॉक्टर्स कहते हैं कि भाई ये जो आप ये हरकतें कर रहे थे, ये जो आप गाय का पेशाब पी रहे हो या गाय का गोबर अपने ऊपर मल रहे हो या खा रहे हो, उससे क्या हो रहा है, उससे चांसेस बढ़ रहे हैं, उससे चांसेस बढ़ रहे हैं कि आपको ब्लैक फंगस हो जाए। डॉक्टर्स का क्या कहना है, इससे आप जरा ये वीडियो देखिए और उसके बाद मैं बताता हूं कि ये गाय पेशाब पी के और गाय का गोबर खा के किस कदर से जो है वो अंधाधुंध हजारों नंगी लाशें जो हैं वो इस वक्त ड्राई गंगा में पड़ी हैं। लेकिन वॉच दिस वीडियो के डॉक्टर्स क्या कहते हैं। ಅದಲ್ಲದೆ ಈ ಸಗಣಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರತೀತಿ, ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಚರ್ಮ ರೋಗಗಳಾಗಲಿ ವ್ಯಾಧಿಗಳಾಗಲಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗಿದ್ರೆ ಈ ಸಗಣಿಯಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡಿ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರು ಗುಣವಾಗಿರೋದು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಕ್ಕದ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೂಲದಿಂದೆಲ್ಲ ಈ ಊರಿಗೆ ಬಂದು ಈ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅವರು ಕೂಡ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. तो नाज़रीन ये सूरत हाल है। अब मैं थोड़ा सा जो है वो आपको इस बीमारी के बाद की सूरत हाल बता दूं। मतलब इस कदर हालात खराब हैं, खास तौर पे नाज़रीन एक हिंदुओं में बहुत सारी, चूंकि आपको पता है अक़साम हैं, बहुत सारी उनकी डिवीजन होती हैं। बहुत सारे हिंदुओं में एक रवायत निभाई जाती है जिसे कहा जाता है जल पर्वो। जल पर्वो क्या होता है, इसमें 3 किस्म के लोगों को जो है वो आप उनको जलाते नहीं हैं बल्कि नदी में बहा देते हैं। एक छोटे बच्चे अगर फौत हो जाएं या मर जाएं तो उन्हें जो है वो नदी में बहा दिया जाता है। दूसरा, कवारी लड़कियों को नदी में बहा दिया जाता है। और तीसरा, जो मुतदी यानी कि जो वायरल इन्फेक्शन से मरे उनको भी नदी में बहा दिया जाता है। तो अब हुआ क्या है, ये ब्लैक फंगस और कोविड ने इतनी तबाही मचाई है कि गंगा नदी में लाशें ही लाशें नजर आ रही। आप बिलीव कीजिएगा कि इस वक्त गंगा नदी में इतनी लाशें हैं, इतनी हजारों की तादाद में लाशें नजर आ रही हैं और इनको कौवे और कुत्ते खाते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब अफसोस की बात है यार, इंसानियत की ये तौहीन है कि किस तरह से अगर इंसानी लाशों को जो है, और ये इसे तो पाक नदी कहा जाता है ना, हिंदुओं में इसे पाक नदी कहा है। इस पाक नदी को गंदा किया है बजाते खुद आपने ये गाय मूत्र और गाय गोबर से आपने इलाज करने के चक्कर में इतने लोग मरवा दिए कि अब जो है वो लाशें ही लाशें नजर आती हैं। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। इस वीडियो में देखिए किस तरह से कौवे और कुत्ते, डेफिनेटली हम उसे ब्लर कर देंगे, लेकिन लोग वहां पे क्या कह रहे हैं और कौवे और कुत्ते किस तरह से लाशों को खा रहे हैं। वॉच दिस वीडियो। Is a tragic story which has come to the horror of more and more people. At the very beginning, we want to say that these are disturbing visuals, so viewer discretion is advised. Yesterday, we got you pictures from Bihar's Buxar. Today, we are getting you pictures from Uttar Pradesh's Ghazipur, where dead bodies washed up on the banks of the Ganges River and were sighted for a second straight day today. This time in Uttar Pradesh's Ghazipur. The spot is around 55 kilometers upriver from Bihar's Buxar. नाज़रीन सिर्फ ये नहीं है मामला, सिर्फ मैं बता रहा हूँ यहाँ तक नहीं है। अब इसके साथ साथ हुआ पता क्या, इतनी लाशें होंगे, लोग उन्हें पकड़ते हैं, जाल लगाते हैं, इतनी लाशें, इतना गंद फैल चुका है, उनको पकड़ लेके आते हैं और दरिया के किनारे वो दफन कर दिए जाते हैं। ठीक है, आप दरिया के किनारे देखें कि वो जो है वो छोटी छोटी जो है वो आपको इंसान के साइज की जो है वो लाशें जो है वो नजर आएंगी। अब होगा क्या, इससे सबसे बड़ा खतरा क्या पैदा हो गया है, सबसे बड़ा खतरा जो है वो ये पैदा हो गया है कि जब ये दरिया का सैलाब आएगा तो होगा क्या, इन लाशों को भी जो है वो अपने साथ बहा ले जाएगा और फिर जो ये ब्लैक फंगस और कोरोना जैसी बीमारियां हैं ये मजीद फैलेंगी। अच्छा, अफसोस का मकाम ये है कि ना सिर्फ आम लोग बल्कि इस वक्त उनके जो एमपीज हैं, इस वक्त जो बीजेपी के बड़े लीडर्स हैं, वो भी सिर्फ ये कह रहे हैं कि नहीं, अच्छा पढ़ते पढ़ाते हैं नहीं है, मसले की बात ये है। और अभी भी गांव मूत्र और गांव गोबर खाने के लिए और गांव गोबर से नहाने के लिए जो है वो ये कहा जा रहा है। प्रज्ञा ठाकुर नामी एक बंदी, प्रज्ञा ठाकुर किस कदर, इसने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, आपको याद होगा, आजकल भी यही ज्ञान दे रही है कि गांव मूत्र पियो और गांव गोबर खाओ। देखें जरा प्रज्ञा ठाकुर क्या। Pragya Thakur, the BJP leader, has said now that I don't have COVID because I drink cow urine every day, is what she has said. Let's listen in. इसी गाय का गौमूत्र अगर हम लेते हैं तो उससे हमारे फाइब्रो का जो इन्फेक्शन है वो दूर होता है। मैं बहुत तकलीफ में हूँ, लेकिन मैं प्रतिदिन
नाज़रीन, ये सारी जो है वो सूरत हाल है। अगर हम देखें, म्यूकोरमाइकोसिस बड़ी खतरनाक बीमारी है। ये असल में मैंने इस पे एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा हूँ कि फंजाई से जो है ये पैदा होती है। ये यही समझ लें जैसे कि आप ये फेफड़ों के अंदर फफूंदी लग जाए या आंख के अंदर फफूंदी लग जाए, इस कदर खतरनाक। मैं भारत के लोगों को कहना चाहूंगा, खुदा के लिए आप थोड़ा सा जो है वो पढ़ लें चीजों को, नाम, क्योंकि ये देखिए पूरी दुनिया के लिए खतरा है। वहां से शुरू होगा, बॉर्डर लगता है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के लिए कितना खतरा जो है वो इससे पैदा हो सकता है। और वैसे भी भारत के भी लोग मरे तो हमें अफसोस है, कम से कम जाहलियत की मौत तो नहीं मरना चाहिए। ये जाहलियत है जिस तरह से जो है वो आप इनके कहने पे लगे। मैं आपके मजहबी अकायद पे बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। अगर आपके मजहब में गाय को बहुत अहमियत दी जाती है, गौमूत्र पीने को अहमियत दी जाती है, तो इट्स ओके, लेकिन इस वबा में ऐसा मत करें। डॉक्टर्स कह रहे हैं ये ऐसी बीमारी फैला सकता है जिससे यकीनी तौर पर बहुत ज्यादा अमवात हो सकती हैं, हजारों अमवात हो सकती हैं, हो क्या सकती हैं, हो रही हैं। इससे पहले कि ये हजारों अमवात लाखों अमवात में तब्दील हो, इससे पहले कि चीजें बहुत ज्यादा खराब हो जाएं, हमें इसके ऊपर जो है वो काम करना पड़ेगा। अच्छा, मैं म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि अगर आप असल में अगर आपको ये इस तरह की जो है वो सिम्टम नजर आए तो जरूर डॉक्टर के पास जाएं। खासतौर पर अगर आपको एक चेहरे की एक साइड स्वेल हुई नजर आए, आंखों में चुभन हो बहुत ज्यादा, और खासतौर पर ये जो कोविड के पेशेंट जो रिकवर हो जाते हैं उसके बाद, या फिर जो है वो इसमें सफोकेशन हो सकती है, चेस्ट पेन हो सकती है, आपको जो है वो सांस लेने में मसला हो सकता है, तो डॉक्टर से फौरी तौर पर जो है वो रुजू करें। और खुदा के लिए ये गौमूत्र पीने से इन दिनों में, खासतौर पर आप अपने मजहबी अकायद में बातें रहे, इन दिनों में मैं भारत के लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, गौमूत्र पीना बंद करें और गौ गोबर से नहाना बंद करें ताकि इस बीमारी से बचा सकें। अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लोगों को